और अब हमारा अगला विश्लेषण उन दर्शकों के लिए है जो पतले हैं और इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि पतले होने की वजह से वो बिल्कुल फिट हैं। इसलिए अगर आप पतले हैं तो आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, और अगर आप मोटे हैं तो भी आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। एक नई स्टडी कहती है कि पतले होने का मतलब फिट होना नहीं है, क्योंकि पतले लोगों के शरीर में भी हानिकारक फैट जमा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें भी हार्ट अटैक आने का खतरा उतना ही ज्यादा रहता है जितना मोटे लोगों को होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी पतले व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये तो बड़ा फिट था, फैट भी नहीं था, फिर हार्ट अटैक कैसे आ गया। हम इस स्टडी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियोस देखिए जो उन लोगों के हैं जिन्हें नाचते गाते हुए या जिम में व्यायाम करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आया और इसके बाद इन लोगों की मौत हो गई। आजकल आपने देखा होगा इस तरह के जो वीडियोस हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए, जो इस तरह के वीडियोस हैं ये अक्सर आपके सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप पर आते रहते होंगे। अगर आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको हार्ट अटैक के अलावा इनमें एक और समानता नजर आएगी, और वो ये है कि ये सभी लोग दिखने में मोटे नहीं हैं, पतले ही हैं, और इनके शरीर में कहीं से भी आपको ऐसा फैट या मोटापा नजर नहीं आएगा जिससे आप ये कह सकें कि ये बहुत ही अनफिट लोग थे। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को हार्ट अटैक आया और अचानक वहीं पर इनकी मौत हो गई। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा ऐसे लोगों को ही ज्यादा होता है जिनका वजन ज्यादा है। लेकिन अब एक नई स्टडी में यह पता चला कि जो लोग फिट दिखाई देते हैं या जो लोग पतले दिखाई देते हैं उनके शरीर में भी फैट नाम का यह टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, और इस फैट बॉम्ब में हार्ट अटैक लाने की पूरी क्षमता होती है। भारत के मेटाबॉलिक रिसर्च ग्रुप के मुताबिक कोविड के बाद हमारे देश में थिन फैट की समस्या बहुत बढ़ गई है, जिसे हम थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, कोविड के बाद यह समस्या ज्यादा हुई है जिसे आप थिन फैट की समस्या कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई सामान्य होने पर भी उसके शरीर का बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है तो इसे थिन फैट कहते हैं। यानी एक ऐसा फैट जो शरीर में है, तो आपके शरीर में मौजूद तो है लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं देता, यह आपके कमर के आसपास टायर नहीं बनाता, और यही फैट सबसे खतरनाक होता है। बीएमआई किसी भी व्यक्ति के वजन और लंबाई का एक अनुपात होता है जो बताता है कि वजन सामान्य से ज्यादा है, कम है या ठीक है। और यह बात सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो तो उसे हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन यह स्टडी कहती है नई कि अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य है भी तो भी उसके शरीर में फैट हो सकता है, और यह फैट हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इस थिन फैट को सेंट्रल ओबेसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह फैट आपके पेट के आसपास जमा होता है और बहुत सारे लोगों के शरीर में यह अक्सर छिपकर वार करता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो तो काफी पतले हैं और उनके शरीर में फैट नहीं है, पेट के आसपास भी फैट नहीं है, और वो इस गलतफहमी में जीते रहते हैं। इस थिन फैट की सबसे बड़ी वजह है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म को आप हमारे शरीर की बैटरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। यानी आप कह लीजिए ये आपके शरीर की बैटरी है जो आपके फूड को, आपके खाने को जलाकर उसमें से ऊर्जा पैदा करती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके शरीर का इंजन है, और जब आपकी बैटरी वीक होने लगती है तो वो धीरे काम करती है। जब आपके शरीर का इंजन पुराना हो जाता है तो वो धीरे काम करता है, और आपके खाने को जलाने का जो सिलसिला होता है वो कम हो जाता है, और उससे एनर्जी बनना बंद हो जाता है, ऊर्जा बनना बंद हो जाता है। अब होता यह है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां मेटाबॉलिज्म के लिए काफी अहम होती हैं, क्योंकि मांसपेशियों को ही सबसे ज्यादा ग्लूकोज मिलता है। अब अगर किसी व्यक्ति के पेट के आसपास फैट जमा हो जाता है तो उसका शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, और जब इंसुलिन कम होने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर इससे डायबिटीज होती है और खून की धमनियों में ब्लॉकेज बन जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा हर दिन बढ़ता चला जाता है। संक्षेप में कहें तो थिन फैट सामान्य फैट से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर में छिपकर बैठा होता है और दिखाई भी नहीं देता, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसे लोग कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। आज अगर आप किसी फिट
दिखने वाले व्यक्ति से पूछें कि क्या उसने अपने शरीर का कभी बॉडी फैट परसेंटेज चेक किया है, तो शायद यही कहेगा कि उसे जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पतला है। और वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे उल्टा ये सवाल पूछ ले कि आपको उसके शरीर में फैट कहां दिखाई दे रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी व्यक्ति में थिन फैट होने के 5 कारण हैं। इनमें पहला कारण है आपके जीन्स। अगर किसी के परिवार में माता पिता या उनके माता पिता को फैट की समस्या रही है, तो यह समस्या आपको भी हो सकती है, यानी ये पारिवारिक हो सकती है, हेरिडेटरी हो सकती है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट, माहौल क्या है। तीसरा खान पान की आदत, और अगर आप तली भुनी चीजें खाते हैं तो फैट फटाफट आपके शरीर में अपनी जगह बना लेगा। चौथा है आपका लाइफस्टाइल। कोविड के बाद से हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने खान पान की आदत बदल ली और व्यायाम के पैटर्न को नहीं बदला, जिसकी वजह से थिन फैट का खतरा बढ़ गया। और पांचवा कारण है खाना खाने की टाइमिंग। अगर आप गलत समय पर खाना खाते हैं तो इससे भी आपके शरीर का फैट बढ़ सकता है। और आखिरी कारण है आपकी नींद, जिसे आप सबसे कम गंभीरता से लेते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इससे भी फिट दिखने वाले लोगों के शरीर का फैट बढ़ सकता है और उन्हें अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि जो लोग पतले हैं उन्हें कैसे पता चले कि उनके शरीर का फैट बढ़ा हुआ है। तो इसका पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जिनमें आप अपनी हाइट, अपना वजन और अपनी कमर का साइज लिखकर अपने शरीर के फैट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन के हार्ट की सर्जरी हुई, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और ये हम सब के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं में हृदय से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा हार्ट अटैक को हमेशा पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है और महिलाओं को नहीं आता। मेडिकल साइंस में इसके पीछे की वजह बताया जाता है महिलाओं में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर एस्ट्रोजन का स्तर सामान्य है तो महिलाओं में हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा पुरुषों की तुलना में कम रहता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, विशेष तौर पर 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, जिससे महिलाओं में भी हार्ट अटैक और हृदय से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लैंसेट ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष जितनी महिलाओं की मौत होती है उसमें 35% मौतों का कारण हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके बावजूद महिलाओं में हृदय से जुड़ी बीमारियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके पीछे 3 वजहें हैं। पहली, महिलाओं में हृदय संबंधी बीमारियों के लक्षण की अनदेखी की जाती है। दूसरा, महिलाएं हृदय संबंधी बीमारियों पर परिवार में बात करने से संकोच करती हैं। और तीसरा, डॉक्टर्स ने भी यह धारणा बना ली है कि महिलाओं में हृदय संबंधी बीमारियां कम होती हैं, और इस सोच की वजह से महिलाओं में हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। और महिलाओं को लेकर इस पूर्वाग्रह को खत्म करना होगा, और वैसे ही इलाज और सावधानी की जरूरत है उन्हें भी, जिस तरह के प्रयास पुरुषों के लिए किए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे परिवार घर का बजट बिगाड़ने पर कॉस्ट कटिंग करते हैं, जब उनका घर का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन आज एक नया विचार आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप घर का बजट बिगड़ने पर कॉस्ट कटिंग करते हैं, वैसे ही अब आपको अपना स्वास्थ्य बिगड़ने पर कैलोरीज कटिंग करनी चाहिए। और तली भुनी चीजें या जो भी ऐसी चीज हैं जो अनहेल्दी फूड है, उसकी इच्छा को त्याग देना चाहिए।